अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हो रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा दावे करते हैं कि हमें तो आज तक जन्नात नज़र नहीं आए, हमने तो बड़ी अमलियात किए, हमने तो बड़े वज़ाइफ किए, लेकिन हमें आज तक जो है वो जन्नात नज़र नहीं आते। तो उन लोगों के लिए ये अमल है कि अगर उनके अंदर इतना जिगर गुर्दा है कि वो ये दावा करते हैं कि हमें जो जन्नात को देखना है और जन्नात से हर सूरत में दोस्ती करनी है, तो आज का अमल उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे ये मेरी तरफ से चैलेंज है कि जो बंदा भी ये दावेदार है कि जन्नात नज़र नहीं आते, जन्नात जो है वो सामने नहीं आते, तो वो ये अमल करके देखे। इंशाअल्लाह ताला उसको जन्नात की ज़ियारत हर सूरत में होगी और उसके अलावा वो उसके काम काज में भी उसकी मदद किया करेंगे। दोस्तों, जन्नात को हाजिर करने का कोई एक तरीक़ेकार नहीं होता। जन्नात को हाजिर करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। एक तो है कि आप खुद अमल करें, खुद अमल करके जन्नात को हाजिर करें, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप जो है हमसे हाज़िरी ले लें। ठीक है, तो हाज़िरी में आपको कोई डर खौफ नहीं होगा। कोई जन्नात जब आप खुद अमल करते हैं उसमें वो खौफनाक शक्लों में आते हैं, क्योंकि आप अमल के बीच में होते हैं। अमल के दौरान वो बंदे को डराते हैं, लेकिन एक मरतबा अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद जन्नात आपको बिल्कुल नहीं डराते, बिल्कुल उन इंसानी शक्लों में आते हैं, आपके ताबेदार हो जाते हैं और आपके हर काम में आपकी मदद करते हैं। और उसके अलावा जो है आपकी अगर आपको माल दौलत की भी ज़रूरत हो तो उसमें भी आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो माल दौलत मतलब ज़रूरत के मुताबिक आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अरबों रुपए ला के आपको दे देंगे, ऐसा नहीं होता। ये बात मैं आपको सच सच बता रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको रकम माल दौलत तो वो ला के दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको बेशुमार या अरबपति बना दें या अरबों रुपए ला के दे दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और जो लालची इंसान होता है उसको वो इतना पसंद भी नहीं करते, ये बात भी मैं आपको बता दूँ। तो जहाँ तक आपने बात की है कि आपको जन्नात को देखने का शौक़ है या इनसे काम लेने का शौक़ है, तो ये आज का अमल आपके लिए है। और अगर आपको हाज़िरी ट्रांसफ़र चाहिए तो उसके लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर रब्ता करने के बाद आप हमें अपना नाम, अपनी वालदा का नाम भेज दें और बता दें कि हमें जन्नात की हाज़िरी चाहिए, तो हम आपको हाज़िरी करवा के दे देंगे। चाहे आपको जन्नात की हाज़िरी चाहिए, चाहे मोक्कल की, हमजाद की, परी की, कोई सी भी हाज़िरी चाहिए वो हम आपको करवा के देंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि मेरे बहन भाइयों, ये काम फिर फ्री में नहीं होता। ठीक है, आप सारे का सारा बोझ हमारे ऊपर डाल देते हैं कि आपने जो करना है वो करें, हमें कुछ नहीं करना, सारे का सारा काम फिर हमें करना पड़ता है, तो फिर जाहिर सी बात है उसका हदिया चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि अमल में ज़कातें, सदक़ात और ये सारी चीज़ें अदा होती हैं, और उसके अलावा भी जो हमारे शागिर्द काम करते हैं थोड़ा बहुत अमल में तकसीम कर देते हैं, तो ये आपको फिर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात थी जो मैं आपके सामने मैंने रख दी है। और इसके अलावा ये है कि अमल की तरफ चलते हैं। अमल जो है वो सूरह जिन का अमल है, और सिर्फ एक शर्त है इसमें कि आपने नमाज 5 वक्त की अदा करनी है। 5 वक्त के जो नमाजी हजरात हैं वही इस अमल को करें, जो 5 वक्त के नमाजी नहीं है वो इस अमल को ना करें। ठीक है, तो उसके बाद आपने यूं करना है कि अपना अलग थलग इंतज़ाम कर लें, जहाँ पे जाके आप इस अमल को करेंगे, चाहे वो जगह वीराने में हो, आबादी में हो, लेकिन शोर शराबा ना हो। कमरा, अकेला कोई कमरा ले लें कुछ दिनों के लिए, और उसमें यह है कि हिसार लगा लें। हिसार लगाने के बाद बदनी जिस्मानी हिसार भी कर लें, और उसके अंदर बैठ के आपने 41 मरतबा सूरह जिन का विर्द करना है। 41 मरतबा, ये आप देख के भी पढ़ सकते हैं, ज़ुबानी भी पढ़ सकते हैं, देख के भी पढ़ सकते हैं और ज़ुबानी भी पढ़ सकते हैं। हिसार के अंदर बैठ के आपने ये पढ़नी है। और उसके बाद जो है ये अमल आपने कितने दिनों तक करना है? 7 से 21 दिनों तक करना है। और इसमें अमल के दौरान पहले तो कुछ भी आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आहटें जो है वो, किसी का गुजरने का एहसास, किसी का कमरे में होने का एहसास, इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगी कि कमरे में आपके अलावा कोई और भी मौजूद है, कोई और है, कोई साया नज़र आ सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना। और आप जब दावा कर ही रहे हैं कि जन्नात हमें नज़र नहीं आते, तो फिर आप जो है वो एक मरतबा इस अमल को करके देख ही लें, ताकि आपकी सारी गलतफहमी जो है वो दूर हो जाए। तो
تو یہ ہے کہ بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ عمل کے دوران آپ نے بالکل جو ہے کسی قسم کی پریشانی اپنے ذہن میں نہیں رکھنی کہ عمل میں کامیابی نہیں ہوئی تو میں کیا کروں گا. آپ ہر صورت میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ عمل کو 5 وقت نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو. کوئی ایک بھی وجہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں. ٹھیک ہے. بقایا یہ ہے کہ آپ ہم سے ٹرانسفر بھی لے سکتے ہیں اور خود بھی کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس ہی آئیں اور ہم سے ہی کام کروائیں. آپ خود کریں گے ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو بندہ خود کر رہا ہے, خود کوشش کر رہا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا اور میں اگر خود کروں گا تو رجت پڑ جائے گی, کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا, جنات نقصان پہنچا دیں گے, تو پھر نہ کریں, پھر ہم سے حاضری ٹرانسفر لے لیں. تھوڑے بہت پیسے آپ کے جائیں گے لیکن اس سے کوئی اتنا بڑا نقصان آپ کا ہونے سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے آپ کر سکتے ہیں تو بے شک خود کریں. لیکن ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں عامل صاحب آپ ہمیں عمل بھی نہ کرنا پڑے, ہمیں یہ بھی نہ کرنا پڑے, ہمیں پیسے بھی نہ دینے پڑے, بس سب کچھ آپ کریں اور ہماری زندگی بن جائے. تو میرے بہن بھائیو ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کھونا پڑتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو اس کے علاوہ بس میں آخر میں یہی کہوں گا, عمل میں نے آپ کو بتا دیا, ساری تفصیلات بھی بتا دی, کہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ تعالی ہر نماز کے بعد اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.